दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने तीसरी क्लास में, थर्ड क्लास। आज हम सीखेंगे कि कोई अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें। ठीक, देखते हैं हम एक सवाल लेके और याद रखेंगे ये एक क्वेश्चन अनिवार्य है जो कि बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछती है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान के चलेंगे कि नहीं ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जो जो प्रोसेस हम बताएंगे उस अनुसार आप इसे एक बार अवश्य देख लेंगे और किस तरह से किए हैं। उसके बाद जो भी पूछा जाए एक संख्या मतलब रिलेटेड, जैसे √3, √5, √7 इस तरह से रहेगा तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे कि √3 बराबर परिमेय संख्या का अर्थ होता है P/Q के रूप में। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखते रहिए किस तरह से सोल्व हो रहा है। दोनों तरफ वर्ग करने पर आए, देखें दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और P/Q के भी करेंगे तो हो जाएगा होल स्क्वायर। √3 का होता है 3, अब P के स्क्वायर करेंगे तो नीचे भी हो जाएगा Q स्क्वायर। इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं P² बराबर कोना कोने गुना करेंगे। यहाँ पर देख लें हमने एरो मार दिया है कि एक क्रॉस गुना हुआ तो आया P² बराबर 3Q²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से जो मेन पॉइंट है 2 लाइन वो लिखने के लिए सीखें। तो यहाँ देखें 3 जो है P² को विभाजित कर रहा है। क्या लिखेंगे? 3 P² को विभाजित करता है। इसीलिए लिखेंगे कि 3 P को विभाजित करता है, विभाजित करता है। और इसे मान लीजिएगा समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब इतना याद रखेंगे, ये तो आपको जो हमने किया उस अनुसार आ गया। ठीक, अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन किसको हमें सिद्ध करना है। तो √3 को अगर √5 रहे तो 5 लेंगे, 7 रहे तो 7 लेंगे। यहाँ 3 है तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P बराबर 3R माना, यहाँ ये मानना पड़ेगा आपको कि P बराबर हम 3R माना। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पर आप इसको गौर से देखिएगा, हम रंग रहे हैं। ए लिखा हुआ है P² तो उसके जगह पुट कर दीजिए 3R के होल स्क्वायर बराबर 3Q²। ये हो जाएगा 9R² बराबर 3Q²। तो देखिए 3 से 3 कट गया तो 3R²। क्या बचा? 3R² बराबर Q²। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही मेन पॉइंट समझना है आपको। किसको माना? तो P बराबर 3 रूट है तो 3R मानेंगे, √5 रहेगा तो 5R मानेंगे, √7 रहेगा तो 7R मानना है। यही आपको है मेन पॉइंट और इसी को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ लिखा है P² हम कर देंगे P के जगह 3R तो 3R² और यहाँ 3Q²। इसको किए तो 9R² और 3 3 9 कटा तो 3R² बराबर Q²। अब यहाँ देखें जिस तरह से 3 जो है P² को विभाजित कर रहा था, तो यहाँ देखें 3 किसको विभाजित करेगा? Q² को। यहाँ ले जाएगा तो बटा 3 होगा। तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि 3
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, तो इसी तरह आप लिख दीजिएगा कि इसीलिए 3 जो है अगर क्यू भी रहेगा तो उसको भी क्या करेगा, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। और इसे मानिएगा आप समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2। ठीक, अब यहां देखिए आप 1 और 2 से आप देख रहे हैं, है ना, कि 3 P को विभाजित करता है और 3 Q को भी विभाजित करता है। तो यहाँ हम लोग चलेंगे, देखिएगा इसका प्रोसेस अभी जारी है। तो यहाँ लिखें गलत तो हो गया। ठीक, तो इसीलिए लिख दीजिएगा लास्ट में कि अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आप सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे कि समीकरण 1 में क्या है, उसके बाद फिर जाइएगा कि P बराबर 3 है तो उसको दोहराएंगे, इस तरह से आएगा। तो समीकरण 2 में और 1 और 2 से आपको देख रहे हैं कि 3 ही दोनों में विभाजित कर रहा है। अतः हम लिख देंगे कि हमारा मानना क्या है कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। अतः लास्ट में लिख दीजिएगा √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह हम आपको HW दे रहे हैं, आप घर पे करके देखिएगा जैसे जैसे मैं बताया हूँ। और याद रखेंगे कि √3, √5, √7, √2 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक जो हमने बनाया, ये 3 क्वेश्चन हम दे दिए हैं, वो उसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। आप कंफर्म रहेंगे कि अपरिमेय संख्या सिंगल वाला जो रहेगा वो आप सिद्ध कर लीजिएगा। चले तब हम देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कभी कभी क्या करता है कि परिमेय जोड़ अपरिमेय सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय होगा, कभी रहेगा परिमेय घटाओ अपरिमेय सिद्ध कीजिए कि वो क्या है, अपरिमेय है। तो देखें हमारे दूसरे सवाल की तरफ, सिद्ध करें 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आइए देखें, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है आपको मानना उनना कुछ नहीं है। वहां पर थोड़ा सा सिंगल रहता था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि हमें मानना पड़ा था और उसको फिर पुट करते थे, तब जाकर के समीकरण 2। यहाँ डायरेक्ट आप बनाएंगे। ठीक, तो देखेंगे कि चूंकि हाँ, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से लिखेंगे कि 5 माइनस √3 बराबर परिमेय संख्या मतलब P/Q। ओके, यानी जो सवाल है उसको आप मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का हमने बताया कि P/Q के फॉर्म में होता है। तो 5 माइनस √3 बराबर P/Q यानी परिमेय संख्या। अब इसमें देखें करना क्या है, आप इसको इधर ले आए और इसको उधर ले जाए। तो देखें क्या होता है, 5 ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। P/Q बराबर ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √3। और इसे आप मान लीजिएगा समीकरण 1। अब यहाँ से आपका समझिए कि कुछ है नहीं, एक तरफ LHS है तो दूसरी तरफ क्या है RHS है। तो आप LHS से चलिए। तो देखिए चूंकि LHS बराबर देल है 5 माइनस P/Q। देखिएगा गौर से, 5 परिमेय संख्या है और P/Q भी क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब हो गया कि परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय घटाओ परिमेय बराबर परिमेय संख्या होता है। उसी तरह RHS में आप चलिए, √3 अभी आपने सिद्ध किया, हमने सिद्ध करके बताया कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः लिख देंगे इसको अपरिमेय
संख्या, क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। तो देखें चूंकि LHS जो है वो कह रहा है कि मैं हूं परिमेय संख्या और RHS कह रहा है कि मैं हूं अपरिमेय संख्या, अतः LHS बराबर जो है नहीं है किसके, RHS के। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। इस लाइन को आप लिख दीजिएगा अवश्य और लास्ट में क्या करिएगा, सीधा लिख दीजिएगा कि अतः 5 माइनस रूट 3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लिख दीजिएगा प्रूफ। चलिए इसे एक बार और देख लें कि जो भी देल रहे, प्लस रहे तो प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस रहे तो माइनस लिखेंगे, उस अनुसार आप मान लीजिएगा। तो हमने माना कि परिमेय संख्या है, हमने क्या किया कि भाई इस रूट 3 को उधर ले गया, इसको इधर लाया, तो एक तरफ LHS मिल गया, दूसरी तरफ RHS। LHS में हम देख रहे हैं कि एक तरफ 5 घटाओ P/Q है, तो 5 तो खुद परिमेय संख्या है और P/Q भी परिमेय संख्या है, अतः परिमेय घटाओ परिमेय बराबर होता है परिमेय संख्या। उसी तरह RHS में चल रहे हैं तो देख रहे हैं रूट 3 है, जो कि अभी कुछ देर पहले हमने सिद्ध किया कि रूट 3 क्या होता है भाई, अपरिमेय संख्या होती है। अतः LHS और RHS देख रहे हैं बराबर नहीं है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। अतः हो जाएगा कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर W के लिए दे रहा हूँ, देखिए पहला सवाल 2 प्लस रूट 3, दूसरा सवाल 5 प्लस रूट 3 और तीसरा सवाल बाय द वे इस तरह का अगर आ गया तो, है ना, फिर इसको भी ऐसे करिएगा, एक तरफ ले जाइएगा, फिर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, तो LHS तरफ हो जाएगा परिमेय संख्या, RHS तरफ क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अतः हमारा मानना गलत हो जाएगा। इससे आप डरिएगा नहीं, आप सीधी सी बात जाने, ज्यादातर एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं। ओके, तो आज आपका ये परिमेय और अपरिमेय संख्या, जो हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का क्लास, हम इसको बंद करते हैं। अगली क्लास कुछ ही देर में हम लेंगे। चलिए चलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले क्लास में इसी क्लास का देखिए शांत दशमलव निरूपण एवं अशांत दशमलव निरूपण। तो सबसे पहले सुनिए, शांत मतलब क्या हो गया, भाग देने देते देते शांत यानी समाप्त हो जाए, और अशांत का मतलब हो कि भाग आप देते रहिए, कभी भी वो समाप्त नहीं होगा और वो प्रक्रिया हमेशा चलता रहेगा। तो हमने लिखा है कि शांत दशमलव बराबर हमने लिखा है कि पूरा भाग की क्रिया समाप्त, और अशांत दशमलव में हमने लिखा है कि पूरा भाग ना लगे और आगे चलता रहे। तो देखते हैं, हम एक नोट पॉइंट लिख रहे हैं, इस नोट पॉइंट में आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में भी वो काम देगा आपको, और एक मेन क्वेश्चन जो आता है कुछ ही क्षणों में बनाएंगे जो देखें। तो नोट है कि यदि परिमेय संख्या का हर मतलब नीचे वाली होती है, बटा के नीचे वाला 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m, 5 पर पावर m के रूप का रहे, तो वह शांत दशमलव होगा, तो वह शांत दशमलव होगा। यानी 2 हो या हर में 5 हो या दोनों हो, 2 और 5 गुणनखंड, उसका जब भाग लगाइएगा तो आपका वह होगा शांत दशमलव निरूपण। आप देख लें यहाँ 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m,
यहाँ हम आपको n के बारे में बताएंगे कि ये n का अर्थ होता क्या है। तो चलते हैं हम एक सवाल की तरफ और उस सवाल को हम लोग लेते हैं। और ये जो कि विभाजन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि दशमलव निरूपण शांत है या अशांत। पहला सवाल मैं लेता हूं कुछ देर में। देखें हमने सवाल लिया है 11/40। देखें इस सवाल को तो हम बताएंगे, लेकिन बच्चे परीक्षा में करते क्या है, अरे बटा है भाग है दे दो। देख लेंगे और से बच्चे करते क्या है, नहीं लगा 0.0, 40 दूनी 80। देखें सही है, सुनना दे दीजिए, 40 बचे 200 कट गया और वह आराम से लिख दिया शांत है। तो याद रखेंगे अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह से बना दिए हैं और लेकिन आपको लिख देते हैं बाय द वे कि 11/40 शांत दशमलव निरूपण है, तो वहां पर एग्जामिनर जो है आपको थोड़ा सा मर्जी करेगा और क्या करेगा कि जहां 2 नंबर है वहां आपको क्या करेगा, 1 नंबर दे के आगे आपको बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ आप सवाल पढ़िए, साफ लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। बच्चे बनाए थे अभी क्या, भाग दे करके, यहाँ भाग नहीं देना है। तो इसका रूल है जो सुन लीजिए कि जो हर है उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, जो कि हम पहली क्लास में ही शायद बता चुका था। तो देखें आप साइड में इस तरह से, ये तो आपका सवाल है, आंसर लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे 11/40 बराबर, अंतिम में हर कहाँ नीचे होता है ना, हर कहाँ होता है नीचे, ऊपर अंश होता है। 30 40 को आप क्या करें, लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी गुणनखंड से ले जाएं, 20 2 10 20 सही है, और 2 5 10 हो गया। आप क्या करें, इसे आप बाहर जो है जितना उसको आप गुणनखंड करके लिख दें। तो देखें 11/2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, उसके बाद फिर नीचे लिख दीजिएगा 11/2 पर पावर 3 गुने 5, इस तरह से 2 पर पावर 3 गुना 5। अब गौर से देखें, हमने पहले ही नोट पॉइंट में लिखा दिया था कि यदि हर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m, यहाँ देखें कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इस रूप का हो तो वह जो परिमेय संख्या होगा वो आपका शांत दशमलव निरूपण होगा। यहाँ लिख देंगे क्योंकि 2 नंबर की बात है कि यहाँ हर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है। अतः लिख दीजिएगा लास्ट में कि अतः 11/40 शांत दशमलव निरूपण है। क्या है, शांत दशमलव निरूपण है। यदि 2 और 5 के अलावे कोई भी आ गया तो समझिए कि वह अशांत दशमलव होगा। जैसे देखने के एग्जाम्पल में मान लो हम सवाल ले लिए कि 23/, ठीक, तो 15 123, तो इसका जब आप लंबी विभाजन प्रक्रिया करिएगा तो आएगा 3 गुने 5। ओके, तो यहाँ देखें आप, हमें आना चाहिए था 2 नहीं तो 5 नहीं तो 2 गुने 5, यहाँ क्या आ गया है, 3 आ गया है। अतः यह जो है क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। कौन दशमलव निरूपण हो जाएगा, अशांत दशमलव निरूपण। अब इसे भाग देखिएगा दे करके,
भाग देने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ आ रही है 2 5 के अलावे ये 15 लेने के बाद देख रहे हैं कि 3 5 भी आ रहा है, तो भी ये क्या हो रहा है, शांत हो रहा है। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं। कोई और उदाहरण लेंगे, देखें जैसे एक और उदाहरण देते हैं 10/3। इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 3.333। इस तरह से समाप्त नहीं होगा, इसे कहेंगे अशांत दशमलव। चलिए 8 दूसरा 343 35/50। सब देखिएगा 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप में सेट करके, अगर नहीं है तो वह अशांत कहलाएगा और अगर है तो शांत कहलाएगा। एक ऑब्जेक्टिव का सवाल बड़ा ही यूनिक सवाल है और बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। हमने उस समय बोला था 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का हो। जो n के बारे में हम बताने जा रहे थे उस वक्त जो बोले थे वही n के बारे में यहाँ बता रहे हैं। देखें बच्चे, सीधी सीधी बात है कि अगर भाग देंगे जहाँ समाप्त हो जाएगा वो लिख देंगे कि भाई दशमलव के बाद कितना अंक है गिन लें और उसको ऑब्जेक्टिव में आप क्या करें, रंग देंगे। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है 2 3 4 नन कर देते हैं। ठीक, अब हम इसको कैसे बताएं कि 11/40 जो है, आप सिंपल सा है, ऑब्जेक्टिव रहे तो आप आंख मूंद के ऐसे कर दीजिए 0.040 दूनी 80 3 0 कट गया है ना। फिर यहाँ देंगे तो 4 7 28 2 80 2 0 काट दीजिए, फिर 1 शून्य दीजिए, 40 बचे 200। आपका जो है भाग पूरा पूरा समाप्त हो गया। अब यहाँ गिनिए 1 2 3, गिनिए 1 2, दशमलव के बाद वाला गिनिए 1 2 3, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी रंग दीजिए। लेकिन यदि कह दे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि ये आपका 3 आंसर सही होगा या गलत, तो आप उस स्थिति में क्या करिएगा, इस तरह से करिएगा 11/40 लिखिएगा तो 11 इसको तोड़िएगा तो 8 5 40, 11/2 पर पावर 3 गुने 5। उस वक्त हम बोले थे कि यहाँ जो n है वो क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो देखें, आप अगर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में ही पूछ देता सवाल कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि यह शांत है कि अशांत, अगर शांत है तो यह कितने दशमलव के स्थानों के बाद रुक जाएगा, तो आपका आंसर होगा 1 2 3। अब बिना लंबी विभाजन में पूछे तो देखें, आप इसको आप ऐसे लिख दीजिए 11/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n, तो n के जगह पे आपको क्या देना है, 3, तो आपका आंसर होगा 3 स्थानों तक आपका दशमलव प्रक्रिया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखें वहां भी हम भाग विधि से बताएं तो भी 3 आंसर, बिना भाग से भी बताएं तो भी कितना आंसर, 3 आंसर। ठीक, तो इस तरह से ये दूसरी सवाल हो गई शांत अशांत का। एक तीसरा सवाल वो भी बड़ा ही ऑब्जेक्टिव है और अक्सर 1 नंबर के पूछता है, कभी कभी गलती से सब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो चलते हैं उस सवाल की ओर, के बाद आपको दिखाते हैं। लास्ट रिकॉर्डिंग हमने शांत अशांत का तीसरा सवाल लिया है कि 38-25 में अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात बताएं। यह परीक्षा में आता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर आंख मूंद के ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे सब्जेक्टिव में, इस तरह से इसको आप सेट करें, चेक कर लें। 3 3 दूनी 6 2, 3 से देखें कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 की तीनों 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15,
चलिए फिर चेक करते हैं, फिर लगता है 3 से कट रहा है। 3 चक्के 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देखें चेक करके 3 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का 3, 3 चक्के 12, 5 नहीं, 5 से चलिए। पानी 8 40, पचे 25, 5 17 85। सही है। आप यहाँ देखें, इसको आराम से लिख दीजिएगा। 38 25 बराबर 3 93 पचे 25 नमा 225। पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो बना है सही है कि नहीं। 22 सही करेक्ट है, देख लें। 38 25 आ रहा, 7 5 24 25 करेक्ट है जी। चलिए देखिए, अब इसको आप सजा दीजिए। 3 गुना 3 गुना 5 गुने 5 गुने 17। अब इससे जो जो जितना है उतना पावर बैठाइए। 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और गुने 17। अब देखें आपसे सवाल क्या पूछा, 5 का अधिकतम घात बताएं। यानी आपको सीधे यहाँ जाना है, किसी और से नहीं मिलना है। 5 से मिलिए और उसको देखिए कि कितना पावर है। पावर यानी घात का इंग्लिश होता है। अतः यहाँ लिख दीजिएगा कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा जी। तो आपका आंसर होगा 2। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया a बराबर, डी में पूछ दिया 3, सी में पूछ दिया 2 और डी में पूछ दिया कि कोई नहीं होगा, तो आपका आंसर 2 है। तो आप सी वाले को क्या करेंगे, रंग देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग जितना से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।